गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर था औद्योगिकरण का युग, उसको जो हम करा चुके थे, उसका अगला टॉपिक आज हमारा क्या है, मजदूर। ठीक है, ये मैंने क्लास में करा चुकी थी। आगे का जो टॉपिक हमारा यहाँ से पहले का हो चुका है, आगे का हमारा आज मजदूर है। 1842 के एक सर्वेक्षण में, यानी कि 1842 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें ये देखा गया था कि कामकाजी जो मजदूर होते हैं, कामगार जो होते हैं, औसतन जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, उनका सामाजिक समूह जीवन काल किस तरह का है। बरघे में ये 15, यानी कि कहने का मतलब ये कि वहाँ पे जो मजदूरी करने वाले जो लोग थे, वो कितने एज के ऐसे लोगों को मजदूरी पे रखा जाता था। ठीक है, अगर हम बनीकम की बात करते हैं तो आप 15 वर्ष के जो है बच्चे, उन्हीं को मजदूरी में रख लिया जाता था। मैनचेस्टर में यह आयु 17 वर्ष थी, जबकि डर्बी में ही 21 वर्ष थी। इससे छोटे बच्चों को, यानी कि 21 वर्ष से कम, 17 वर्ष और 15 वर्ष से कम को मजदूर रखना क्या माना जाता था, कानूनी अपराध माना जाता था। नए औद्योगिकरण नगरों में गांव में आकर रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफ़ी छोटी आयु में मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे से 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले से ही चल बसते थे। शहरों की आबादी वर्दी वहाँ पहले रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले लोगों की, उनकी आबादी से उनकी संख्या बढ़ रही थी। मौतें ज़्यादातर उन महानगरों के महामारियों के कारण हो रही थी, जो जल प्रदूषण है, जैसे हैजा है, तथा अत्र शोध रोग है, टाइफाइड है, और वायु प्रदूषण है, जैसे अक्षय रोग है, इसी तरह से होती थी। और 1832 में हैजा का भीषण प्रकोप हुआ, जिसमें से 31,000 से अधिक लोग काल की ग्रस्त में चले गए थे। 19वीं शताब्दी में अंतिम दशकों में स्थिति यह थी कि नगर प्रति अधिकारी जीवन की भयंकर परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। इन बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों की कोई जानकारी नहीं होती थी। अब है बच्चे, औरतें और औद्योगिकरण। देखो, इस औद्योगिकरण युग में पूरी यह कहे कि सभी की ज़िंदगी को बदल के रख दिया था, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो औरतें हों, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण वहाँ पे जो यूरोपीय कंट्री हैं, खासकर ब्रिटेन हैं, वहाँ पे क्या कर दिया गया था, ज़मीन की बाड़ाबंदी की गई थी, तारबंदी की गई थी, जिसके अंदर छोटे किसानों की ज़मीन को बड़े किसानों में मिला दिया गया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ में कर दिया था। तो ऐसे चक्कर में इस कारण से क्या हुआ था कि जो छोटे किसान थे वो बेरोजगार हुए थे, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो गरीबी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। उस गरीबी से जूझते हुए लोग अपने रोजगार की तलाश में शहरों में आए, उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर हुए। लेकिन शहरों में रहना खाना खर्चा इतना महंगा होता था कि इतना आसान नहीं होता था, बहुत ज़्यादा महंगा होता था, जिससे उन्होंने अपने छोटे बच्चों या अपनी औरतों को भी काम पर रखना शुरू कर दिया। तो ये औद्योगिकरण के युग में औरतों और बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का ऐसा समय था जब औरतों और बच्चों का काम करने का जो तरीका था वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आ चुके थे। ग्रामीण जो गरीब बच्चे हैं हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों के निगरानी में काम करते थे, जो समय दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इसी प्रकार गांव में औरतें भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती रहती थी। वे पशुओं की पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखे चलाकर सूत भी काता करती थी। लेकिन औद्योगिक युग आने के बाद में धीरे धीरे क्या हो गया था कि पशु रखना कम हो गया था, या फिर ये कहें कि उनके पास चरखा था, जैसे काम बचा ही नहीं था, क्योंकि कपड़ा उद्योगों में बनना शुरू हो गया था। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग होता था, अलग किस्म का होता था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड भयंकर स्थिति के अनुसार किया जाता था। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं चल पा सकता था, जिसे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। जो जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की जरूरत कम होती गई। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना ज़्यादा अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी, दूसरे वे अपने काम की घटिया परिस्थिति के बारे में भी कम आंदोलित हुआ करते थे। स्त्रियों और बच्चों का लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों में सूती कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में काम लगाया जाता था। रेशम, फीते बनाने और बुनने के उद्योग धंधों में भी, बनीघम के धातु उद्योग में बच्चों के साथ साथ औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जेनी जैसी अनेक जो मशीनें थी, कुछ इसी तरह की कोई दूसरी मशीनें थी, उनमें बच्चों की अपनी फुर्तीली अंगुलियों और छोटी सी कदकाठी के कारण आसानी से काम कर लेते थे। बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलने में रखा जाता था, क्योंकि वहाँ स्टॉक कर रखी गई मशीनों के बीच छोटे बच्चे आसानी से
उसको चला सकते थे और कई घंटों तक बिना थके वह आसानी से काम कर सकते थे। इस प्रकार वो अपने परिवार की जो आमदनी थी उसमें भी इजाफा कर सकते थे। इस कारण से क्या था कि उस टाइम में बच्चों और औरतों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कोयले की खानों में भी काम करने के लिए लिहाज से बहुत सारी खतरनाक होती थी। खानों में छतें धंस जाती थी अथवा वहाँ विस्फोट हो जाते थे, चोटें लग जाती थी। आम बात थी कोयले खानों में मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोर को देखने के लिए अथवा जहाँ जाने का रास्ता वयस्क के लिए बहुत सकरा होता था वहाँ बच्चों को ही भेजते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैम्पर का काम में करना पड़ता था। कोयले खानों में जब कोयले की डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे तो आवश्यकता अनुसार उन दरवाज़ों को खोलने और बंद करने के लिए भी क्या थे बच्चों को काम में लिया जाता था। कारखानों का मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए एक फैक्ट्री मजदूर की तरह काम आ सके। ठीक है, 10 साल से भी कम उम्र और 28% मजदूर वहाँ पे 14 साल से भी कम उम्र के काम करते थे। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्हें कई तरह की अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही शेष अवस्था में ही मर जाते थे। उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की गिनौनी वस्तुओं में रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औद्योगिकरण के कारण जो औरतें थी उनके और बच्चे थे उनमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। इसके अगर हम देखें तो इसी तरह के ये क्या था विरोधी आंदोलन धीरे धीरे क्या होता कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई उस क्रांति के दौरान जो था कि हम कहिए पर्यावरण प्रदूषण बढ़ चुका था। लोक समानता का, स्वतंत्रता का, भारतत्व की भावना का जैसे सामूहिक जो राइट होते हैं उनके लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ने शुरू कर दिए थे। लोगों ने अपने रोटी के अधिकार मांग को करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से धीरे धीरे जब ये सब मिडिल क्लास के लोगों ने ऐसा करना शुरू किया तो मजदूर जो लोग थे, जो खानों में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे से क्या हो रहा था, युद्ध चलता आ रहा था। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाले व्यापार जो छिन्न भिन्न हो गया था। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा था। बेरोजगारी बढ़ोतरी हुई थी। रोटी, मांस और जैसे आवश्यक खाद्य जो पदार्थ थे उनकी कीमतें बढ़ने लग गई थी। ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने 1792 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए थे जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट संविधान ने सरकार के विरुद्ध घृणा व अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया था। 50 से अधिक लोगों को अनधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई थी। पुराने जो भ्रष्टाचार थे के विरोध में आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराने जो भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में किया जाता था, अधिकार जो दिया गया था वो भी उसका बंद कर दिया था। उन्होंने कार्ल लॉज का समर्थन किया जो कि अनाज का कानून था। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई, जबकि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि न हो गई। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों में कारखानों की बढ़ती, यह अपने गुस्से के हताश होकर अपनी तरह के हर तरह का विरोध प्रकट करने लगे। 1790 के दशक में पूरे देश में ब्रेड अथवा खाद्य जो पदार्थ थी वो काफ़ी महंगी हो चुकी थी, जिसके कारण से वहाँ पर एक जन आंदोलन छिड़ गया था। परेशानी का कारण और भी था जिसके चकबंदी या बाड़ाबंदी कहते हैं। इसके द्वारा 1770 में दशक में क्या किया गया था कि छोटे छोटे जो किसानों की ज़मीन थी उसको बड़े किसानों की ज़मीन में मिला दिया गया था और बड़े किसान उसमें उसी तरह की फसल बोते थे जो खास करके उद्योगों में काम ली जाती थी, वाणिज्यिक फसल, जैसे कपास है, गन्ना है, जूट है या फिर इस तरह की। तो इन खेतों में काम करने के लिए उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। मिलों में भी क्या था, कपड़ा की जो मिल थी उनमें वो कई घंटों काम लिया जाता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम होती थी। लंकाशायर है या फिर यॉर्कशायर है, इनमें ऊन कतरने वाले या सूती कपड़ा बुनने वाले जो थे, इनकी मशीनों को साथ जो है ये कई विद्रोहियों ने, श्रमिकों ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो जिसके कारण से 450 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको बंदी बनाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर भेज दिया गया था। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लुक के नेतृत्व में लूडिज्म, जो कि 1811 से लेकर 17 तक नामक एक आंदोलन चलाया गया था। यह अन्य किसी विरोधी लूडिज्म, देखो बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें, लूडिज्म क्या होता है। तो लूडिज्म क्या था, ये एक आंदोलन चलाया गया था लूडिज्म, जो कि किसके द्वारा चला था, लैंड लुक
के नेतृत्व में चला था। और इसमें क्या किया गया था, विरोधी प्रदर्शन के दौरान था लोड़ीजा नई मशीनों की तोड़फोड़ में ही विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम नियंत्रण की मशीनों आविष्कार, बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए भी मजदूर संघ उनको मजबूर करते थे। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्यवाहियों जिनके जीवन में फेरबदल हो रही थी, श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्रवाइयों जिनके मतलब उनको बदलाव किया जाता था, उनको कानून के जो तरीके थे उनको बदलने के लिए दबाव डाल रहे थे। अगस्त 1819 से लेकर 80,000 जो लोग थे अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे थे, डेमोक्रेसी राइट मांग रहे थे। वो लोग राजनीतिक जो यूनिटी यानी पॉलिटिकल यूनिटी के लिए संगठन कर रहे थे, ठीक है। इसी के साथ में उनके अधिकारों के लिए उन्होंने मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स में एक शांतिपूर्ण क्या था इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्व दमन किया गया। इससे पीटर लो के नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। जिन अधिकारों की मांग की थी उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा पारित 6 अधिनियम द्वारा नकार दिया गया था। इन अधिनियमों के द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका कार्यकलापों पर रोक बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम के तहत की गई थी, परंतु इससे कुछ लाभ भी हुए और पीटर लो के बाद ब्रिटिश संसद ने निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिक प्रतिनिधिकारियों द्वारा बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों और द्वारा ज़्यादा महसूस की। जुड़वा अधिनियम में 1824 से 25 में क्या कर दिया गया था, उसको दोबारा से निरस्त कर दिया गया। तो आज हमने पढ़ा इसमें कि मजदूरों की स्थिति क्या थी औद्योगिकरण के आने के बाद में, स्त्री और बच्चों के ऊपर औद्योगिकरण का क्या असर पड़ा, और औद्योगिकरण आने से किस तरह से जनता ने उसका विरोध किया और विरोध का कारण क्या था, किस तरह से उसमें नए नए कानून बनाए गए, कुछ कानूनों को बदलाव भी किया गया। तो इतना ही आज के लिए बहुत है बेटा। कल आप इसमें जितने मैंने बताया शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए। आपका जो होमवर्क आज हिस्ट्री का वो यही है, जो मैंने पढ़ा है इतने चैप्टर को पढ़ के इसके शॉर्ट क्वेश्चन करके आप लोग मेरे पास शाम को सेंड करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद बेटा।